नमस्कार। एस्ट्रो आप और हम सब में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, जिसके संबंध में अभी पूरा विश्व जिस माहौल से गुजर रहा है, युद्ध के बारे में, यूक्रेन युद्ध। और आज समाचार खोलो, कहीं भी कुछ भी बात करो, हर समय एक युद्ध की चर्चा ही दिमाग में रहती है। और इसी के विषय में हम बात करेंगे। अपने भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों में इस पे मैं दो लाइनें सुनाना चाहूँगा पहले आपको। सबे सहायक सबल के, निर्बल को न सहाय, पवन बढ़ावत अगन को, दीपई देत बुझाए। जब व्यक्ति कमजोर होता है उसकी मदद कोई नहीं करता, ये सिद्धांत है। और इसी में दूसरी लाइन ये आती है, किसी और कवि ने इस बात को कहा है कि क्षमा सोवते उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब बात आती है यूक्रेन पे, और यूक्रेन पे अभी मैं देख रहा हूँ कि जेलेंस्की की कुंडली के ऊपर बहुत विवेचनाएं आ रही हैं, बहुत वीडियोज आ रहे हैं, और वहीं से मुझे भी ये कुंडली मिली है। और मैं इसमें सिर्फ दो ग्रहों की तरफ सिद्धांत बताना चाहता हूँ। उनकी कुंडली मिथुन लग्न की है और उसके लग्न में बृहस्पति है और सप्तम में बुध है, दोनों अकेले हैं। बृहस्पति और बुध में संबंध है आपस में। इसमें बहुत तरह की विवेचनाएं आई हैं, लेकिन हम भारत के जो ऋषि मुनियों ने इनके जो नैसर्गिक सिद्धांत बताए हैं, और उन सिद्धांतों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो मेरी पुस्तक है, जो मैंने किताब लिखी है मंत्रोटिका, उसमें भी इस संदर्भ में व्याख्या है। बृहस्पति अकेला अगर किसी स्थान पे बैठता है तो उस स्थान की हानि करता है। बुध अकेला बिना किसी ग्रह के अगर एक ही स्थान पे बैठता है तो वो आदमी को हंसोड़, कवि, इमोशनल, भावुक, सनगी, झक्की, दुर्गुण भी देता है। ऐसा व्यक्ति, अब इसी चीज ने देखो, इन्हीं दो कॉम्बिनेशनों ने उनको है ना किस जगह से ख्याति पे पहुंचा दिया, एक मशहूर व्यक्तित्व बनाया और वो अपने जीवन में उच्चतम शिखर पे पहुंचे। अब इसमें जब आदमी उच्चतम शिखर पे पहुंच जाता है तो उसके पास बल आता है, पावर का हो, धन का हो, बाहुबल हो, बल किसी भी रूप में हो। और बल जब आता है तो उसको संभालने की शक्ति बिना शनि, मंगल और क्रूर ग्रहों के होती नहीं है। शुभ ग्रह बल को नहीं संभाल सकते। और यहाँ पे जब आदमी अपनी एक परंपरा से दूसरी परंपरा में जाता है, जब वो अपना स्वभाव बदलता है, तभी उसका पतन हो जाता है। आप समाज में देखेंगे जो लोग जिस तरीके से उन्नति करते हुए पहुंचते हैं उसी में सफल होते हैं। और जब वो अपना स्वभाव बदलते हैं, जब वो अपना मूल स्वभाव बदलते हैं, तभी उनका पतन हो जाता है। आदमी जीवन में सबसे उच्चतम शिखर पे अपने मूल स्वभाव से पहुंचता है, और इनका मूल स्वभाव बृहस्पति और बुध ने जो दिया था उससे ये उच्चतम शिखर पे पहुंच गए। उच्चतम शिखर पे पहुंचते पहुंचते इन्होंने मूल स्वभाव बदल लिया, राजनीतिक बन गए, और जब राजनीतिक बने तो असफल। आज जो हो रहा है, घर का मुखिया जब भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, या वो अपना मूल स्वभाव छोड़ देता है,
चाहे वो घर का मुखिया हो, चाहे किसी पार्टी का चीफ हो, चाहे किसी संस्था का चीफ हो, चाहे किसी देश का मुखिया हो, जब वो अपना मूल स्वभाव बदल के और परंपरा बदलता है तो उसका पतन होता है, जिसका कि खामियाजा उससे संबंधित सभी लोग भुगतते हैं। आज जो हो रहा है वहाँ पे यूक्रेन में जो हो रहा है, कोई विकल्प नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। एक बुध और बृहस्पति की युति ने एक आदमी के दिमाग में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि बिना विकल्प के लड़ता चला जा रहा है। तो ये जो सिद्धांत हैं भारत के ऋषि मुनियों ने जो ये बनाए थे, जो ये थे, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था और ये हमेशा सत्य रहेंगे। ये समय के साथ बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत हैं, ये व्यवहारिक और समय के साथ इनका में कोई परिवर्तन नहीं आता। और जब तक बुध के साथ सूर्य नहीं हो, बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के जितने नजदीक आता है वो सूर्य के साथ अस्त नहीं होता, उसकी प्रखरता बढ़ती है, उसका विवेक बढ़ता है, बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। और ये कभी सूर्य से 48 डिग्री आगे पीछे ही रहता है, 48 डिग्री से बाहर नहीं जाता ये। और जब तक ये इनके साथ नहीं होगा तो इस टाइप की समस्याएं लोगों के जीवन में, आप इनको अनुभव करें, अपनी कुंडलियों में देखें। अगर बृहस्पति अकेला है, जिस स्थान पे बैठा है, आप ये सिद्धांत देखें, उस स्थान की हानि होगी। और बुध अगर अकेला है तो आप विवेकपूर्ण निर्णय नहीं कर पाएंगे, आपकी निर्णयों में कहीं ना कहीं भूल होगी जो आपके नुकसान का कारण बनेगी। और मंत्रोटिका इन्हीं सब सिद्धांतों को लेके ज्योतिष का एक सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। मेरे पास लोग आते हैं जो कि कहते हैं डेमो क्लासेस के लिए और इसको जानने के लिए। मैं उनसे कहता हूं कि पहले आप अगर आपके मन में ये है कि आप नहीं सीख सकते, आपको नहीं आएगा, आप नहीं कर सकते, अगर नकारात्मक विचार आपके अंदर पहले से ही उठ रहे हैं, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि इसको हर कोई सीख सकता है। अगर आपकी कुंडलियों में पूर्व जन्मार्जित विद्या और के योग हैं तो ही आपकी इसमें रुचि बनेगी और आपको इसमें सफलता मिलेगी। अगर आपके अंदर इसके संबंध में नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो लोग इन ग्रहों की जानते हैं, जो इनके ग्रहों के रहस्यों को और जीवन के वैचारिक रहस्यों के अंदर जाना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और अब मैं इनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ और उसी प्रक्रिया में अभी एक ये बृहस्पति और बुध का सिद्धांत मैंने बताने का प्रयास किया है। नमस्कार।